हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं वीरेंद्र आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर्स। ठीक है, आज यह प्रश्नावली 1.2 का क्लास दूसरा है। इसके पहले हमने क्लास फर्स्ट में एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन है, संख्या 6 और 72 और 120, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हम पहले भाग विधि से भी निकालते थे, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा हल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सभी संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 3। ठीक है, इसी प्रकार हम 72 का करेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, हमारा 72 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 3 72। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। 72 का अभाज्य गुणनखंड इतना हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 72 के अभाज्य गुणनखंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो इसके पावर 3 हो जाएगा। और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसके पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला करते हैं 120 का, 120 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 पंजे 120। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को कितनी बार, 1 2 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, तो अब हम एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सभी में उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। 6 के अभाज्य गुणनखंड में और 72 के अभाज्य गुणनखंड और 120 के अभाज्य गुणनखंड में, जिसमें सभी में कॉमन मिले, तीनों में से। ठीक है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ लिख सकते हैं। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा कितने का, 6 72 और 120 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना, कॉमन है, देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक बार 2 लिखेंगे
ठीक, इसमें केवल एक बार है। और तीन देखेंगे एक बार यहाँ पे है, ठीक, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, और इसमें भी एक बार है, ठीक। तो 3 कितनी बार हो जाएगा, एक बार, ठीक। तीनों में कॉमन है ना, एक इसमें, तो हो जाएगा हमारा HCF कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद पूछ रहा था LCM, और LCM ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तथा LCM कितना होगा। तो LCM निकालने के लिए हम एक फार्मूला भी बताए थे, फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सभी के गुणनखंड में से सभी का गुणनखंड जो दिया है उसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है उसको लिखेंगे, और बाकी जितने बच जाते हैं उसको भी लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखते हैं, जैसे 2 कितनी बार मैक्सिमम था, 3 बार, मतलब 2 की पावर 3, सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन होगा। तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 देखिए इसमें 2 बार था, तो इसको एक बार ले लिए थे तो एक बार बचा था, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2 इंटू बच गया 5, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। तो LCM के लिए हम उभयनिष्ठ वाला भी लिखेंगे और जो बचा था वो, तो हमारा कितना आ जाएगा LCM हमारा हो जाएगा 300 हो जाएगा हमारा 360, ठीक है। LCM इसको सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 360, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है, हमने पीछे एक फार्मूला ड्राइव किया था कि LCM मतलब HCF और LCM का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। हमारा HCF और LCM का गुणनफल 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर हुआ है। लेकिन यहाँ पे दिया है 3 संख्याएं, कितनी दिया है 3, 1 2 3, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नोट में, ठीक है, जरूरी है यह ध्यान देने वाले बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 इंटू 72 इंटू कितना 120 था, ठीक। नॉट इक्वल टू HCF कितने का, HCF 6 12 72 और 120, और LCM कितने का 6 72 और 120 120, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि HCF 6 72 120 का HCF और 6 72 और 120 का LCM के गुणनफल बराबर नहीं होगा, इन सभी के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, ठीक, इन नोट, ठीक है।
केवल ये 2 संख्याओं के लिए होगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है दोस्तों, केवल 2 संख्याओं के लिए होगी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर ये बात समझ में आ गई तो फटाफट लाइक करिए। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं, और एक क्वेश्चन दिया है उसी तरह का, इसको भी सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्या हल होगा हमारा? ठीक, हल करके देखते हैं। सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया हुआ है संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब अगला करते हैं 15 का। ठीक है, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 15 का 15 का 3 होगा ना, 3 गुणे 5। अरे यार, 3 गुणे 5। ठीक, 3 गुणे 5, 3 5 15, 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब अगला क्या बचा, 21, 21 का करेंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 7 21 होता है, तो 3 गुणे 7। ठीक है, अब अगला हमारा क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया सभी का। ठीक, तो अब आगे क्या करते हैं, हम उभयनिष्ठ, हमारा एचसीएफ क्या होगा, उभयनिष्ठ क्या हम खोजते हैं ना एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ के लिए लिख सकते हैं कि एचसीएफ हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ 3, इसमें भी कॉमन है। ठीक, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है ना सब में। तो 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, 3 इसमें, इसके बाद कोई नहीं है। ठीक, तो हमारा 3 हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 संख्या दिया है तो इसको लिख लेते हैं। पहले कॉमन वाला लिख लो, बाकी जो बचा है वो, तो कितना बचा है, 2 गुणे 2 गुणे कॉमन वाला 3 बचा है, 3 इसमें 3 इसमें, मतलब 3 हो जाएगा। अब बचा कितना है इसमें, 5 बचा है, 7 बचा है, तो 5 और 7 को भी लिख लेते हैं। ठीक, अब इसका हम सब गुणा कर देते हैं। ठीक, इसका सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो सभी का गुणनफल हो जाएगा हमारा 420। ठीक, यही हमारा होगा एलसीएम। ठीक है, तो कर सकते हैं कि 12 और 15 21 का एचसीएफ हमारा 3 और एलसीएम 420। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि अब बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आइए कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए एक क्वेश्चन और है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो
क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच करना है। ठीक है, तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, ये हमें जांच करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जांच करना है कि यह क्या सही है या गलत। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सभी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए 510 का 510 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारा, गुणनखंड करेंगे इसको हम भाग विधि से भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है गुणनखंड करने में, तो अलग से इसको साइड में भाग विधि से जैसे करते हैं ना, वैसे करके इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे कितना हो जाएगा, फिर 3 बच आएगा, 3 फिर 5 फिर 17 बार में। ठीक है, इतनी बार में यह पूरा इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब अगला 92 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे कितना बचेगा, 2 दूनी 4 32 23 बार। ठीक है, 23, तो हो जाएगा हमारा इतना 92 का गुणनखंड। तो अब क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं ना। ठीक, अब अगला प्रोसेस होता है एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन क्या है हमारा, एलसीएम, एचसीएफ, सॉरी हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन हमारा क्या है, यही है, और बाकी तो नहीं है कोई। तो कॉमन हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 2। ठीक, अब अगला एलसीएम, अगला आता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के लिए यहाँ पे दो दिया है, तो ये तो हमें जांच करना है ना। तो हम एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, जो कॉमन है उसको लिखेंगे। ठीक है, कॉमन कितना है, 2 है, फिर बाकी जो बचे हैं सबको, तो 2 यहाँ पे बचा है, फिर 3 बचा है। छोटे से शुरू करते हैं, छोटा अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, 2। ठीक है, फिर 3 आता है, फिर 5 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 23। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आएगी। और सभी का अब गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद हमारा जो आएगा वही एलसीएम होगा। ठीक है, तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, 23,460। कितना आ जाएगा, 23,460। इतना हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, ऊपर दिया है ना कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः पूछ रहा है हमसे कि
दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, HCF के और एलसीएम के गुणनफल के, HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो यही में पूछ रहा है कि दिखाइए, जांच कीजिए कि यह सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। ठीक, पहले लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा हमारा LHS। ठीक, LHS से करते हैं। LHS से पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, कर रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करें 510 और 92 का। ठीक है, 510 और 92 का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा गुणा करके 46,920। ठीक है, इतना आएगा 46,920 आएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब अगला क्या करते हैं, अगला राइट हैंड साइड से RHS से करते हैं। RHS में क्या कर रहा है कि HCF और LCM का गुणनफल बराबर होगा, मतलब निकालना है। ठीक, अगर दोनों इक्वल हो गए तो यानी हमारा ये फार्मूला, हमारा आंसर सही है, ये फार्मूला भी लागू हो रहा है और हमारा आंसर भी सही होगा। तो LCM कितना है, HCF हमारा कितना था 2, हमारा HCF कितना था 2। ठीक, और अब LCM कितना है, LCM हमारा है इतना 23,460। तो हमारा LCM कितना है 23,460। ठीक है, 460, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 शून्य शून्य, लगभग आ जाएगा 46,920। ठीक है, कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। ठीक, तो यह दिखा सकते हैं, दिखा दिए हम कि हमारा दोनों सही है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर है, दैट्स प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहाँ तक, तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद, जय भारत।